क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर जिसने हमारे इस अनंत ब्रह्मांड की संरचना की यानी कि त्रिदेव, क्या वो अपनी इस बनाई हुई दुनिया में आज भी कहीं मौजूद है या फिर उनके लिए हमारा ये ब्रह्मांड सिर्फ एक समुद्र की बूंद की तरह है? ऐसे कई सवाल हम खुद से अक्सर पूछते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्वागत है आपका नॉलेज बॉक्स की एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमारा ये ब्रह्मांड ईश्वर में लीन है। और इन बातों को साबित करने के लिए हम आज कुछ नासा द्वारा ली गई कुछ फोटोज भी देखेंगे जो साक्षात भगवान के ब्रह्मांड में होने का संकेत देती हैं। दोस्तों, अगर मैं हिंदू ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण की बात करूं तो उसमें ये बताया गया है कि विष्णु से ही ब्रह्मा और ब्रह्मा से ही शिव बने हैं। पर दूसरी कई ग्रंथों में ब्रह्मा से विष्णु और शिव बनने की बात की गई है। और अगर बात करें शिव पुराण की तो इसमें बताया गया है कि शिव से ही विष्णु और ब्रह्मा का जन्म हुआ है। मतलब हर ग्रंथ में यही बताया गया है कि ये तीनों एक ही हैं, जो कि अपने काम करने के हिसाब से अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक समय में लोहार का काम करता है तो उसे हम लोहार बुलाते हैं, और अगर वही व्यक्ति दूसरे समय में खेती करता है तो हम उसे किसान बुलाते हैं। उसी तरीके से जब हम सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो त्रिदेव ब्रह्मा के रूप में सामने आते हैं और अपनी ही रची सृष्टि का संचालन करने के लिए ब्रह्मा स्वयं विष्णु में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी सृष्टि का संहार करने के लिए यही विष्णु महादेव का रूप धारण करते हैं। तो दोस्तों, हमारे धर्म से मिलने वाली इस छोटी सी जानकारी ने आपको ये तो समझा ही दिया होगा कि ये त्रिदेव एक दूसरे से ही बने हैं और अंत में एक दूसरे में ही समा जाएंगे। तो सीधी सीधी बात करी जाए कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका जन्म खुद ही होता है और जो खुद ही अपना संहार कर लेती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। आप ये बात जानकर दंग रह जाओगे कि मॉडर्न साइंस में ऐसी एक चीज मौजूद है जिसको कई दशकों पहले ढूंढ लिया गया था, जिसका नाम है ब्लैक होल। जिसे अगर आप धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये त्रिदेव के अस्तित्व में होने का एक सबूत है। त्रिदेव और ब्लैक होल की थ्योरी एक जैसी कैसे है, इसे आप मेरी अगली बात सुनकर जान जाओगे, क्योंकि अब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो इस पूरी वीडियो की सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो इसे थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा और धर्म और साइंस के बीच में होने वाले इस फैक्टफुल कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान से समझिए। धर्म के अनुसार सृष्टि का संचालन विष्णु जी करते हैं, जो कि संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। और वहीं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्स यानी कि सितारे, जिन्हें हम आम भाषा में सूरज भी कहते हैं, इन्हीं के द्वारा यूनिवर्सल संचालन होता है, जिनकी वजह से पृथ्वी जैसे कई ग्रहों पर जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि सूरज की ऊर्जा पेड़ पौधों द्वारा ली जाती है और यही ऊर्जा पेड़ पौधों के द्वारा पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों और मनुष्य तक पहुंचती है। तो साइंस के मुताबिक स्टार्स वही रूप है जिसे हिंदू धर्म में विष्णु का नाम बताया गया है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सूरज का नाम सूर्य नारायण भी होता है, जो कि विष्णु का ही एक रूप है। वहीं धर्मों के मुताबिक विष्णु महादेव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि संसार के संहार का काम करते हैं। और अगर साइंस की माने तो जब एक स्टार की डेथ होती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर समा जाता है और उन्हें तबाह कर देता है। इसीलिए ब्लैक होल महादेव की शक्तियां और उनके कार्य को दर्शाता है। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार महादेव द्वारा किसी सृष्टि का संहार होने के बाद नई सृष्टि की रचना के लिए महादेव स्वयं धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि एक नए संसार का निर्माण करते हैं। और इसी तरीके से इन तीनों के एक दूसरे से ही जन्म और मरण की गाथा चलती रहती है। पर यहाँ पर साइंस थोड़ा धर्म से पीछे रह जाती है, क्योंकि अभी तक साइंस के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो कि ये बता सके कि ब्लैक होल के बाद आखिर क्या होता है। लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्लैक होल बनने के बाद वो व्हाइट होल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लैक होल द्वारा तबाह की गई सारी चीजों को वापस अस्तित्व में ले आता है, जो कि एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। हालांकि अभी तक व्हाइट होल किताबों में ही छुपा हुआ है और ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि इसके होने का सबूत आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। लेकिन यूनिवर्स क्रिएट करने का काम जो व्हाइट होल का बताया गया है, वही काम ब्रह्मा जी का भी बताया गया है। तो मेरे हिसाब से व्हाइट होल को ब्रह्मा जी से कंपेयर करना गलत नहीं होगा। तो अगर एंड में इस कंपैरिजन को देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि स्टार्स ही विष्णु हैं और ब्लैक होल ही महादेव हैं और व्हाइट होल ही ब्रह्मा हैं। तो इस बात को और साबित करने के लिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, उसने अंतरिक्ष की कुछ ऐसी तस्वीरों को सामने रखा है जिन्हें लोग शिव और विष्णु से जोड़कर वायरल कर रहे हैं। नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोट्रॉपिक टेलीस्कोप यानी कि न्यूज स्टॉक ने 2014 में एक नवोला की तस्वीर ली थी। इस तस्वीर का नाम हैंड ऑफ गॉड रखा गया था, क्योंकि ये भगवान के हाथ की तरह दिखती है। ये नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर बिंड नवोला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का हाथ माना था। इसी तरीके से 2017 में नासा हबल टेलीस्कोप द्वारा अलग अलग प्रकार के बादलों के समूह दिखाई दिए थे, जो कि त्रिशूल की तरह दिख रहे थे। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। 2014 में भी नासा के हबल टेलीस्कोप को अपनी पृथ्वी से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर एक गैसों का गुब्बारा दिखाई दिया था,
था। इस गुब्बारे का नाम कैरिना नबोला था। ये नवजात तारों से बनने वाले गैस से मिलकर बना था, लेकिन इसमें लोगों को जटाधारी शिव दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को तो इसमें विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भी दिख रहे थे। ये तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप नॉलेज बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।